मेरे बड़े बेटे ने ओल्ड एज होम में मुझे दाखिल करवा दिया था। मैं अपने बेटे से एक सवाल किया था कि मुझ जैसे बूढ़े को आप जैसी औलाद पानी में बहाने के लिए ले गए थे। उसने कहा कि मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम हमारे लिए अब फालतू हो गए, इसलिए तुझे पानी में बहाने के लिए लाए हैं। कहता है जहाँ मैंने अपने बाप को बहाया था इसलिए मुझे आगे करके बहाए। दुनिया मुफाकत है मुझे। मैंने अपने बेटे से कहा भी था कि तेरे साथ भी कल को ये हो सकता है। अगर बाप 3 बच्चों को छोड़ के 5 बच्चों को भी अपना हर चीज मुयसर करता है ना अकेला, तो 3-4 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं संभाल सकते। अगर ये ओल्ड एज होम ना होते तो हम सड़कों पे भीख मांग रहे होते या फिर हमारी डेथ हो जाती। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बोझ बनूं। नाज़रीन, आपको मिलवाते हैं तो ऐसे जो हैं वो फादर से जो अपनी औलाद होने के बावजूद जो है वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। इनकी क्या कहानी है और वो यहाँ पे क्यों रहते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुवेद इब्राहिम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपकी क्या फैमिली कितनी है और आप यहाँ पर किस तरह पहुँचे? मेरी फैमिली वो बिलोंग करती है इंग्लैंड से। वो वहाँ पे मेरे बच्चे और बीवी रहती हैं और मैं यहाँ पे ऑफिस से रिटायरमेंट होने के बाद पहुँचा हूँ। तो जब आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ पे अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारा हूँ पाकिस्तान में। अब वहाँ जाके क्या करूँगा, एक रिटायर आदमी। अगर बच्चे वहाँ से और बीवी मेरी वहाँ से आ जाएँ तो उनके लिए आसान है, मेरा वहाँ जाना मुश्किल है एक रिटायर आदमी का। नाज़रीन, अगर आप इनकी बातों को गौर से सुने तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब ये यहाँ पे हैं। हालांकि इस बीमारी के साथ इन्हें इनके बच्चों के साथ रहना चाहिए, इन्हें इनकी फैमिली के साथ रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं आजकल के औलादों को क्या हो गया है कि वो अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को इस तरह दरबदर कर देते हैं चंद बीमारियों की वजह से या फिर उनके बुढ़ापे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मोहम्मद सलमान। अच्छा सर, आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से और आप यहाँ पर किस तरह पहुँचे? वैसे तो आप पहले भी आ चुके हैं हमारे पास और मैं ज़िला गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से। तालीम मैंने लाहौर से हासिल की है, BA तक तालीम है मेरी। बाकी यहाँ कैसे पहुँचा हूँ ये भी छोटी सी स्टोरी है। मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों को मैंने तालीम दिलवाई, फिर उनकी उम्रें ऐसी हो गई कि उनकी शादियां करनी पड़ी। मैंने पहले बड़े बेटे की शादी की, फिर उसके बाद बेटी की, उसके बाद छोटा बेटा था, उसकी मैंने शादी की नहीं, लेकिन अपना उसकी मंगनी कर दी गई थी। शादी से पहले मैं कोई 4 माह पहले मेरे बड़े बेटे ने हमारे लाहौर के हेड ऑफिस ओल्ड एज होम में मुझे दाखिल करवा दिया था। मैंने तालीम याफ्ता होने के बावजूद सारी उम्र अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। 11 साल पहले मेरी बीवी की डेथ हो गई थी। मुझे मेरे बड़े बेटे ने खुद मुझे ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया था। मैंने अपने बेटे से एक सवाल किया था कि मुझ जैसे बूढ़े को आप जैसी औलाद पानी में बहाने के लिए ले गए थे, तो उसने कहा कि मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा तू हमारे लिए अब फालतू हो गया, इसलिए तुझे पानी में बहाने के लिए लाए हैं। कहता है जहाँ मैंने अपने बाप को बहाया था इसलिए मुझे आगे करके बहाए। दुनिया मुफाकत है मुझे। मैंने अपने बेटे से कहा भी था कि तेरे साथ भी कल को ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ तक जब शिफ्ट हो गया हूँ ना, उस वक़्त से मैं अपने बच्चों को तकरीबन भूल चुका हूँ। मुझे कभी यहाँ तक मिलने भी नहीं आए। मैं को एक दफ़ा भी मिलने नहीं?
एक दफ़ा भी मिलने आए नहीं आए, बल्कि मैं हर साल लाहौर जाता हूँ। यहाँ के जो अपना डायरेक्टर हैं खलील परवेज़ साहब, उनकी अहलिया है, वो मेरे बच्चे बने हुए हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। वही मुझे साल में एक मरतबा भेजते हैं, मैं जाकर उनको मिल के आ जाता हूँ, बहन भाइयों को मिलता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ रहता हूँ ना, तब तक मैं ठीक रहता हूँ, वहाँ जाके ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कभी ना जाऊँ। यहाँ मुझे हर चीज़ मुयस्सर है, अल्लाह की रहमत बिल्कुल ठीक ठाक। अपना मतलब है कि हमारा खाना अच्छा होता है, लेटना आपने भी देख लिया कि हमारे बेड लगे हुए, टीवी लगे हुए, हर तरह की आसाइश मुयस्सर है। अंकल, आपकी जो है वो बीवी 11 साल पहले, जिस तरह इन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई थी, फिर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ज़ाहिर उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, और औलाद ने क्या किया कि बिना कुछ सोचे समझे जो है वो इनको ओल्ड एज होम छोड़ के चले गए। एक अपना मिसाल है कि अगर बाप 3 बच्चों को छोड़ के 5 बच्चों को भी अपना हर चीज़ मुयस्सर करता है ना अकेला, तो 3-4 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं संभाल सकते। बड़ा सवाल है कि आखिर औलाद जो है वो अपने माँ बाप को क्यों नहीं संभाल सकती। अंकल, अब जिस तरह आप ये ओल्ड एज होम में पहुंच चुके हैं, तो जिस तरह हमारे मुआशरे में कहा जाता है इसका तस्वुर कि ओल्ड एज होम्स जो है वो नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से जो है वो माँ बाप जो है वो यहाँ पे छोड़े जाते हैं, और हमारा सिस्टम ऐसा है, फैमिली सिस्टम होता है, बेसिकली सारी फैमिली इकट्ठी रहती है। तो आप खुद जो है वो यहाँ पर पहुँचे, आप जिस तरह इनका कहना है कि ये यहाँ पे होते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन जब ये अपनी औलाद को मिलने जाते हैं तो वहाँ मायूस हो जाते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं ये ओल्ड एज होम्स को? सिर्फ एक बात आपसे ना, जो यू कैन टेल इजीली इन द लास्ट, अगर ये ओल्ड एज होम ना होते तो हम सड़कों पे भीख मांग रहे होते या फिर हमारी डेथ हो जाती। इन्होंने हमें सहारा दिया हुआ, हम बेसहारा लोग बन चुके हैं, औलाद होने के बावजूद बेसहारा बन चुके हैं। लेकिन मेरे बहन भाई वो मुझसे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पे बोझ बनूं। मैंने लॉ भी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अपना मतलब है कि ना, मैं यही खुश हूँ। उम्र का मेरा हिस्सा ही ऐसा है कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बस यहाँ तक आके ना मेरी एक तकरीबन कहानी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब आगे तो सिर्फ डेथ ही है। अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत दे। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। औलाद के साथ जो है वो सारी उम्र भी अगर माँ बाप करते रहें तो माँ बाप को बुरा नहीं लगता, और माँ बाप को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन पता नहीं ये कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को बिना कुछ सोचे समझे जो है वो इन जगहों पे छोड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, ये जगह भी शायद बहुत बेहतर है, क्योंकि ये अपनी औलाद के साथ शायद रहें तो वहाँ पे ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ पे आते हैं, अपने जैसे लोगों को देखते हैं, तो शायद इन्हें थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है कि हम जैसा कोई और भी है जिसको कोई मसले हैं, उनके मसाइल की वजह से जो है ये अपने मसले जो है वो भूल जाते हैं। अपने पेरेंट्स की कदर करें इससे पहले कि वो इस दुनिया से चले जाएँ। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।